हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज फिर से एक बार हम आपके सामने उपस्थित हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ जो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और ये आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के बुक से लिया हुआ आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। इफ द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम टू वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम को बनाने में ध्यान रखते हैं कि हमें प्रूव करके जो दिखाना है, जो लाना है, हम ड्राइंग वैसा ही करते हैं। इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल लाना है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही ड्राइंग करेंगे। यहाँ भले इसे कंसीडर नहीं करना है कि ये गिवन में आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल है ABC और B से अल्टीट्यूड BD, C से अल्टीट्यूड जो AB पर है ये CE 90 डिग्री है। दिखाना है AB और AC इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं। ABC इज ए ट्रायंगल इन व्हिच BD इज परपेंडिकुलर AC, इसलिए BD अल्टीट्यूड हो गया, और CE परपेंडिकुलर AB तो CE अल्टीट्यूड हो गया। टू प्रूव AB इक्वल AC, AB AC इक्वल होने से ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। प्रूफ प्रूफ में है आपका कि 90-90 और BC कॉमन हो जाएगा, और साथ में कहता है कि अल्टीट्यूड्स जो हैं टू द अपोजिट साइड आर इक्वल। तो आप यहाँ ये भी लिख दो ऑल्सो। गिवन में क्या है, दोनों अल्टीट्यूड जो हैं BD इक्वल CE, दोनों ट्रायंगल में जाएंगे BAD और CAD में। इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD जहाँ से मिलेगा हमें ये कॉमन एंगल BAD एंगल और एंगल CAD, ये कॉमन एंगल। दूसरा एंगल है 90 डिग्री वाला BDA और CEA। BDA इक्वल टू BAD और CAE यहाँ लिखना था। ओके, तो BAD और CAE। मिस्टेक इज मिस्टेक। एंगल BDA इक्वल टू एंगल CEA जो 90 डिग्री है, और थर्ड वन जो BD और CE इक्वल है BDCE, यानी AAS से AA और S से ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुआ। ट्रायंगल BAD इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल CAE जो बाय AAS कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। देयरफॉर ये हो जाएगा AB यानी BA इक्वल टू CA, CPCT, और इसे आप लिखिए AB इक्वल टू AC, हेंस प्रूव्ड। लेटर ऑन दूसरे क्वेश्चन के तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं क्या कहता है कि मीडियंस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसे प्रूव करके दिखाना है। जैसा कि वी नो दैट कि ऑल साइड्स जो है
इक्विलैटरल ट्रायंगल से इक्वल होता है। ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और मीडियन जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलता है, तो हमें दिखाना। और एक और, सभी मीडियंस जो है वो कंकरेंट भी होते हैं। तो AD BE CF ये मीडियन है। सबसे पहले तो ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, लैटरल ट्रायंगल इन विच, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इनके जो साइड होते हैं AB BC CA इक्वल होता है, और AD मीडियन जो हैं और BE मीडियन और CF ये सभी मिड पॉइंट से साइड से मिलते हैं, आर मीडियंस। ओके, दैट इज, आप ये लिख सकते हो कि D E एंड F आर मिड पॉइंट्स, डेफिनेशन ऑफ मीडियन से। ओके, टू प्रूव क्या है, AD इक्वल BE इक्वल CF। चलिए प्रूफ के लिए आते हैं। जैसा कि जानते हैं कि मिड पॉइंट जो है वह 2 इक्वल हाफ्स में जो है डिवाइड करता है। तो देखिए, इन ट्रायंगल ABC, AB साइड इक्वल टू AC साइड, हाफ AB हाफ AC। ओके, तो हाफ AB और हाफ AC, तो BF और CE, BF इक्वल टू CE एज क्या है, BE एंड CF, B एंड CF आर मीडियंस। ये सब तो गिवन से है, और साथ में एंगल B और एंगल C के इक्वल, यानी एंगल CBF, एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी इसके तो सभी एंगल इक्वल होंगे, ये 60 डिग्री होंगे। दैट्स वाई CBF और BCE, एंगल CBF इक्वल टू एंगल BCE, ये 60 डिग्री। अब दिखाने के लिए तो सबसे पहले दिखाना है इन ट्रायंगल CBF को कन्ग्रुएंट करके BCE से। ओके, इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल CBF क्या क्या हो जाएगा, CBE में CE और CBE और BCF में जो है BF। ये तो हमने दिया नहीं है, प्रूव्ड अबव किया है। ओके, यहाँ BF और C, BFC। दूसरा है एंगल ये BCE में BCE ही एंगल इक्वल टू एंगल BCE और CBF, जो 60 डिग्री के आसपास है, आसपास नहीं एग्जैक्ट है। और BCC भी, BC और CB इक्वल हो गया, ये कॉमन है। और इस आधार पर क्या हो जाएगा, BE और CF इक्वल होगा, BE इक्वल टू CF। ये पहले तो कन्ग्रुएंट करिए। देयरफॉर ट्रायंगल BCE इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBF, जहाँ ये SAS से कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया भी लिख दीजिए। और इस आधार पर क्या हो जाएगा, BE CF के इक्वल, BE इक्वल टू CF, ये CPCT। और सिमिलरली आप दिखाइए B इक्वल टू AD, B इक्वल टू AD। सिमिलरली दिस इम्प्लाइज हो गया ऑल जो मीडियंस है AD BE CF। ओके, हेंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, यू हैव सीन कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 मीडियंस, कोई भी ट्रायंगल के 3 साइड्स के 3 मीडियंस होते हैं, बट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 मीडियंस, ऑल 3 मीडियंस आर कंकरेंट, एक ही पॉइंट से जाते हैं, एंड ऑल्सो दे आर इक्वल। बट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 medians are equal because they have the 2 sides are equal. Okay, as you have seen the solution of the 2 problems and with the concept I am giving.
स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर। ये पॉइंट P, ओके, P इज ए पॉइंट दिया ही है, P इज ए पॉइंट इनसाइड इट सच दैट PB इक्वल टू PD, प्रूव दैट CP ए स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ABCD तो स्क्वायर है और PB और PD इक्वल है। हम गिवन लिख देते हैं, ओके, गिवन ABCD क्या है? ABCD इज ए स्क्वायर, इज ए स्क्वायर in which P is a point in the interior, अंदर में है, इंटीरियर ऑफ इट, सच दैट PB और PD इक्वल है। प्रूव करना है, टू प्रूव CPA को स्ट्रेट लाइन दिखाना है। प्रूफ में ADP और ABP कन्ग्रुएंट दिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABP से ट्रायंगल ADP को कन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो AB और AD साइड ऑफ स्क्वायर होने के कारण इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD। सेकेंड है AP कॉमन, AP एंड AP आर कॉमन। थर्ड है BP और DP, BP DP PV DP, PB इक्वल टू PD फ्रॉम गिवन। तो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ABP ADP, ये कहाँ से? बाय SSS कन्ग्रुएंस रूल से। और इस आधार पर APB और APD CPCT से हमने इसको इक्वेशन 1 माना। इसी तरह से CBP और CDP सिमिलरली इन ट्रायंगल CBP एंड ट्रायंगल CDP। देखिए ये आ जाएगा आपका CB और CD इक्वल, CB इक्वल CD, साइड्स ऑफ स्क्वायर। सेकेंड CPCP कॉमन, और थर्ड हो गया BP DP। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDP। ये कहाँ से? SSS कन्ग्रुएंस रूल। और इसके आधार पर हो जाएगा PBC और BPC और DPC। ये हो जाएगा BPC DPC, ये CPCT। बट जैसा कि जानते हैं कि ऑल एंगल्स का सम अराउंड ए पॉइंट होता है 360 डिग्री। ओके, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट is 360 डिग्री।
अब यहाँ जब हमने इसको 1 लिया और 2 लिया, ओके, अब क्या करेंगे, एडिंग। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा, ए पी बी, आप इसको छोड़ दो, आप लिखो ए पी बी प्लस एंगल ए पी डी प्लस एंगल बी पी सी प्लस एंगल बी सी पी डी। अब यहाँ से क्या आएगा, ए पी बी ए पी डी बराबर है, तो ए पी डी को एंगल ए पी बी लिख दीजिए, और यहाँ देखिए बी पी सी और डी पी सी इक्वल है, तो आप डी पी सी को बी पी सी लिख दीजिए, एंगल बी पी सी प्लस एंगल बी पी सी ट्वाइस एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी 360 डिग्री, एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी, देखिए ए पी बी और बी पी सी ये आएगा 180 डिग्री, और यह तभी संभव है जब सी पी ए स्ट्रेट लाइन होगा। दिस shows that CPA is a straight line. Okay, by converse of linear pair axiom, hence proved. नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी और ओ पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी सच दैट ओ ए बी जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ओ ए बी ओ बी ए के इक्वल हुआ, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल एंगल्स जो है 60 डिग्री मेजर होते हैं। प्रूव करना है ओ सी डी जो है वह आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ए बी सी डी स्क्वायर है, स्क्वायर, ओके, ओ इज ए पॉइंट in the interior, okay, in the interior of a square. OAB is an equilateral triangle. Okay, to prove करके दिखाना है ट्रायंगल OCD also isosceles. अब देखिए यहाँ क्या है कि ट्रायंगल स्क्वायर के सभी एंगल होते हैं 90 डिग्री। ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री and all angle of equilateral triangle is 60 डिग्री। इस आधार पर हो जाएगा OA B और OBA 60 डिग्री और एंगल DAB और DBC, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA 90 डिग्री एंड एंगल OAB एंगल OBA 60 डिग्री। तो ये DAB और OAB माइनस करेंगे, दिस इंप्लाइज एंगल DAB माइनस एंगल OAB एंगल CBA माइनस एंगल OBA
ओके, इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। दैट मीन्स हो गया एंगल ओ ए डी इधर आएगा, ये दोनों माइनस करके एंगल ओ ए डी, और उधर एंगल ओ बी सी, ये आएगा 30 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल में आएंगे ए डी ओ और बी सी ओ। इन ट्रायंगल ओ, ओके, ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। देखिए ओ ए और ओ बी इक्वल हुआ क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ओ ए बी। सेकेंड वन हुआ ओ ए डी ओ बी सी, ओ ए डी ओ बी सी, एंगल ओ ए डी और एंगल ओ बी सी, ये 30 डिग्री, ये प्रूव्ड है अब। और थर्ड में आ गया ए डी और बी सी, साइड ऑफ स्क्वायर, ए डी और बी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। Therefore triangle OAD is congruent triangle OBC by SAS, SAS congruence rule। और जब OAD और OBC कन्ग्रुएंट हो गया तो OD और OC इक्वल। ये CPCT, और आपका प्रूव करना था कि OCD आइसोसेलेस, हेंस ट्रायंगल OCD इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। Students, just I have completed question number 3rd and question number 4th solution। Students, question number 5 है the line segment joining the midpoints M and N of parallel sides AB and DC respectively of a trapezium ABCD perpendicular to both the sides AB and DC, prove that AD इक्वल टू BC। यहाँ से एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, इनके AB साइड और CD पैरेलल लेते हैं। यहाँ से M मिड पॉइंट है AB का और N मिड पॉइंट है CD का, जो आपस में AB पर परपेंडिकुलर भी है और CD पर परपेंडिकुलर है। प्रूव करना है AD और BC इक्वल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखते हैं ABCD इज ए ट्रेपेजियम AB पैरेलल DC, M and N आर मिड पॉइंट्स है AB एंड DC सच दैट MN जो है परपेंडिकुलर AB पर भी, MN परपेंडिकुलर CD भी। ओके, and to prove AD इक्वल BC, जो नॉन पैरेलल साइड है, ऑब्लिक साइड है ट्रेपेजियम का। जस्ट इसके बाद हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें A से N को ज्वाइन कर देंगे, B से भी N को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन A to N एंड B to N।
AMN और BMN को कन्ग्रुएंट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। जहां से AM और BM इक्वल है, ये है M मिड पॉइंट ऑफ AB से AMN और BMN 90 डिग्री, और MN कॉमन। और इस आधार पर ट्रायंगल AMN BMN बाय SAS कन्ग्रुएंस रूल, इस आधार पर हो जाएगा। देखिए, इसको आप 1 और इसको 2 मान लीजिए, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और साथ में AN और BN इक्वल होगा। जैसा कि MN परपेंडिकुलर है DC पर, तो इस आधार पर आप मान लीजिए इसको 3 और इसको 4, तो MND इक्वल है MNC के, और 1 इक्वल 2 है। ये CPCT से नहीं है बल्कि 90 डिग्री है दोनों, तो MND माइनस एंगल 1, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एंगल MND माइनस एंगल 1 इक्वल टू एंगल MNC माइनस एंगल 2। अब देखिए यहाँ MND माइनस 1 और MNC माइनस 2 हो जाएगा 3 इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए यहाँ से ट्रायंगल ADN और BCN में, ओके, इन ट्रायंगल ADN एंड ट्रायंगल BCN, यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल AN और BN इक्वल आएगा, जो प्रूव्ड अबव है। सेकेंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और DN इक्वल टू CN। DN इक्वल टू CN क्यों, तो ये गिवन से एज N मिड पॉइंट ऑफ BC, और इस तरह से क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BC। AD और BC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, प्रूव्ड। लेटर ऑन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्यूशन 6 का देखिए, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, ओके, और कहता है कि AB और AC इक्वल है। कहता है फिर बाइसेक्टर B और C का मीट करता है O पर, ठीक है। कहता है कि सो दैट द एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट टू ABC, ये आपका एक्सटीरियर X तरफ मैंने दिखा दिया इसको, और ये प्रूव करना है, यानी ABX प्रूव करना है, ये ट्वाइस ऑफ, नो ट्वाइस, ओनली BOC। तो गिवन क्या क्या है देख लीजिए, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल, isosceles triangle in which sides AB equal AC। साथ में क्या है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C मीट एट O, ओके।
और ए बी एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ए बी एक्स, एंगल ए बी एक्स इज एक्सटीरियर एंगल formed at vertex B. To prove, okay, angle ABX इक्वल टू एंगल BOC। अब देखिए यहाँ से आपको क्या है, प्रूफ, एंगल ABX इन ट्रायंगल ABX ABC इन ट्रायंगल ABC, देखिए क्या है, एंगल ABX ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C। ओके, अब आप यह देखो कि ABX जो है वह BOC के जो है इक्वल होना चाहिए। आप ये लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल B माइनस एंगल B, तो ये 180 डिग्री और माइनस एंगल B। ओके, अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस एंगल B को आप क्या लिख सकते, एंगल B ये मान लीजिए 2 1, एंगल B को लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल 1, सॉरी 2 ऑफ एंगल 2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि BO बाइसेक्ट्स एंगल B, दैट्स वाई हो गया ये एंगल 2 का डबल। अब लिख सकते हैं इसको 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 2, 180 डिग्री माइनस, देखिए एंगल 2 और 1 इक्वल है, वाई एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखिए इन ट्रायंगल BOC जो है एंगल BOC नहीं बल्कि ABC, AB इक्वल टू AC है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, B इक्वल टू एंगल AB के सामने एंगल C इक्वल टू एंगल B, तो हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल B, तो हाफ एंगल C के लिए आप एंगल 1 लिखो और हाफ C के लिए एंगल, हाफ एंगल C के लिए 1 और हाफ एंगल B के लिए 2। अब देखिए ये 180 में से 1 प्लस 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये डायरेक्ट BOC। ओके, सो ABX इक्वल टू, ओके, it has been proved ABX equal to BOC. So students, just I have completed 6 questions in this video, and from the chapter congruence of triangles. I hope what the concentration that you are doing for this video, it will be grateful for not only you, also me. Write in comment box, जो भी आपको लिखना है क्लियरली लिखो, उसमें जहाँ भी प्रॉब्लम है हम उसको चाहेंगे इम्प्रूव करना, आपका क्वालिटी, आपका डेवलपमेंट हो, और इसकी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग, और आगे भी मैं आपको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूंगा। हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।